बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस की अहम लेक्चर्स की वीडियोस। आज हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स 9th क्लास, यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से एक अहम टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो हम इलास्टिसिटी से मुतल्लिक पहले कुछ एग्जांपल्स देंगे, फिर कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी से जुड़े हुए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। वो हैं डेफिनेशंस, डिफॉर्मिंग फोर्स है, इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है और इनकी इक्वेशंस हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजा करें। तो चलते हैं चंद एक एग्जांपल्स की तरफ जो इलास्टिसिटी से जुड़ी हुई हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक बॉडीज आर, नंबर 1, सामने डायाग्राम भी बनी हुई नजर आ रही है। द लेंथ ऑफ अ रबर बैंड इंक्रीजेज ऑन स्ट्रेचिंग। कहता है कि जब रबड़ का बैंड होता है, रबर की पट्टी होती है, जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। इट मींस रबर बैंड इज एन इलास्टिक बॉडी। सेकंड एग्जांपल है द पॉइंटर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है? ये लेबोरेटरी में मुख्तलिफ अशिया का वेट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक स्प्रिंग पॉइंटर और स्केल पर मुश्तमिल होता है। द पॉइंटर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, ये जो पॉइंटर है ये रीडिंग बताता है और स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, बॉडी से बाहर होता है और स्केल पर मूव करता है और रीडिंग देता है। द पॉइंटर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज लोअर्ड व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। कहता है जब इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ किसी बॉडी को अटैच करके लटकाया जाता है तो जो पॉइंटर है वो अपनी पोजीशन नीचे की तरफ लेकर आता है। क्यों? इट इज बिकॉज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस इंक्रीजेस। जो उस स्प्रिंग बैलेंस की बॉडी के अंदर, स्टील बॉडी के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसकी लेंथ में इजाफा होता है और वेट जो लटकाया हुआ होता है, सस्पेंडेड वेट, नीचे की तरफ मूव करता है। और ये स्प्रिंग में की लेंथ में जो इजाफा है ये वेट के नीचे की तरफ एक्शन की वजह से होता है। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसका स्प्रिंग भी एन इलास्टिक बॉडी है। तीसरी एग्जांपल, सामने डायग्राम के अंदर आपको बने हुए क्यूब्स नजर आ रहे हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये क्यूब्स फोम के हैं। जब हम इनको प्रॉपर तरीके से प्रेस करेंगे, कंप्रेशन बढ़ाएंगे तो इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो व्हेन अ क्यूब ऑफ फोम कंप्रेस्ड वॉल्यूम रिड्यूस्ड, उसके वॉल्यूम में कमी हो जाती है। तो किसी बॉडी की लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में, साइज में चेंज आए तो उस बॉडी को हम फिर इलास्टिक बॉडी का नाम देते हैं। तो सामने डायग्राम के अंदर रबर बैंड, उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा हुआ और जब फोम के क्यूब पर फोर्स बढ़ाई तो उसका वॉल्यूम कम हो गया है। ये तीनों एग्जाम्पल्स इलास्टिक बॉडी की एग्जाम्पल्स हैं और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को फिर हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। लुक एट द पिक्चर शोन इन द फिगर। सामने डायग्राम के अंदर आपको पिक्चर नजर आ रही है,
उस एक बार है, एक वुडन बार है, उस पर 3 तरह की बॉडीज अटैच कर दी गई हैं, सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। एक स्प्रिंग है, एक रॉड है और एक स्लाइड है स्टील की बनी हुई। जब इन पर फोर्स लगाई जाती है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो क्या होता है, ये बॉडीज अपनी जगह से मूव कर जाती हैं ड्यू टू इलास्टिसिटी। स्प्रिंग को खींचें या ऊपर या नीचे की तरफ फोर्स लगाएं तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसी तरह रॉड है, वो भी अपनी पोजीशन चेंज करता है फोर्स लगाने से। और नीचे एक स्लाइड बनी नजर आ रही है मेटल की, उस पर भी जब फोर्स लगाई जाती है तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। तो ये सारी की सारी बॉडीज इलास्टिक बॉडीज है। लुक एट द पिक्चर शोन इन द फिगर। when the force applied, the objects mean spring, rod और metals स्ट्रिप कह लें, चेंज देयर शेप्स, इनकी शेप में चेंज आ जाती है। वो चेंज इन शेप क्या हो सकती है, लेंथ में चेंज हो सकती है, वॉल्यूम में चेंज हो सकती है और साइज में चेंज हो सकती है। तो चलते हैं फिर एक डेफिनेशन की तरफ जो ये चेंज लेके आती है और इनकी नई शेप बनाती है। The applied force that changes shape, length or volume of a substance is called deforming force। इसको कहते हैं बिगाड़ वाली फोर्स, यानी किसी चीज की शक्ल, लेंथ और वॉल्यूम को बिगाड़ देने वाली फोर्स। The applied force that changes shape, लगाई जाने वाली वो फोर्स जो शक्ल को बदल देती है, लेंथ को बदल देती है और वॉल्यूम में चेंज लेके आती है, कोई भी सब्सटेंस हो, हाँ इलास्टिक हो, is called deforming force। फिर सुन ले, the applied force that changes shape, length or volume of a substance is called deforming force। अब deforming force को जब हटा देंगे, इसको खत्म कर देंगे तो क्या होगा, सुनिएगा। In most of the cases the body returns to its original size and shape as soon as फोर्स रिमूव्ड। ये जो फोर्स लगाई गई थी ना, जब इसको हटा दिया जाता है ज्यादातर बॉडीज के लिए, तो बॉडीज जो हैं अपनी असल साइज, असल शेप और असल वॉल्यूम गेन कर लेती हैं। तो अब चलते हैं इससे एक और डेफिनेशन की तरफ, ब्लू कलर में लिखी हुई है, वो डेफिनेशन है जी इलास्टिसिटी की। तो ये जो शेप में जब डिफॉर्मिंग फोर्स हट गई, खत्म हो गई, तो बॉडी अपनी असल हालत में वापस आ गई है, यही तो इलास्टिसिटी है। तो सुनिएगा डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर, रिस्टोर असल हालत में वापस लेके आना, टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेज टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कहता है किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसको असल हालत में वापस लेके आती है, असल शक्ल में ले आती है, जब उस पर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर अमल कर रही थी, जब उसको हटा दिया जाता है तो वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है। बॉडी की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। फिर सुन ले, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर, वो खासियत जो बॉडी को वापस असल हालत में लेके आती है, असल शक्ल में वापस लेके आती है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो बॉडी की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। सामने डायग्राम के अंदर स्प्रिंग है, रॉड है और फिर मेटल स्ट्रिप है, जब उन पर से फोर्स हटा दी जाती है तो वो अपनी असल हालत को दोबारा गेन कर लेती हैं। वो इन बॉडीज की ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी से जुड़ी हुई दो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नंबर 1, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, इसको डिफाइन करते हैं और इसका फार्मूला लिखते हैं। स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस क्या है, ये फोर्स हुआ करती है, वो प्रेशर हुआ, जस्ट लाइक प्रेशर हुआ करती है जो बॉडी की शक्ल में चेंज लेके आती है। इट इज डिफाइंड एज, सो स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। ये वो फोर्स होती है जो कि किसी बॉडी की शेप में चेंज लेके आती है, लेंथ में चेंज लेके आती है, वॉल्यूम में चेंज। इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये वो डिफॉर्मिंग फोर्स है जो किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर अमल कर रही हो,
इस यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स में जो कि उसके अंदर चेंज लेके आती है स्ट्रेस कहलाती है। फिर सुन ले, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। इस यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स को जो उस बॉडी में चेंज लेके आती है स्ट्रेस कहलाती है। तो स्ट्रेस का फार्मूला जस्ट लाइक प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को F से और एरिया को A से डिनोट करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है, तो वही प्रेशर वाला यूनिट ही बनेगा। तो इन SI द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो लिख दिया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब एक और प्रॉपर्टी, एक और डेफिनेशन जो स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई है वो सुन लें। स्ट्रेन, व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, क्या है, जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस अमल करती है, इट मे चेंज इट्स लेंथ। तो इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जो बॉडी पे अमल करती है उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। फिर सुन ले, व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब स्ट्रेस किसी बॉडी पे अमल करती है, इट मे चेंज, ये बदल सकती है उसकी, इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। अब डेफिनेशन सुन लें जी स्ट्रेन की, जो चेंज आई है वो ही स्ट्रेन है। अ चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो चेंज आई है, अ चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप। यानी स्ट्रेस की वजह से किसी बॉडी की लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में जो चेंज आती है इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। उस आने वाली चेंज को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन का नाम देते हैं। चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। इसको स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसका फार्मूला भी हम लिखेंगे, लेकिन एक प्रॉपर शक्ल में। हमारा जिस स्ट्रेन से वास्ता पढ़ने जा रहा है वो हमने नीचे लिख दी, वो है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल का मतलब है चेंज इन लेंथ। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे, अगर शेप में चेंज आएगी तो शेप्ड स्ट्रेन का नाम देंगे। तो फिलहाल चेंज इन लेंथ है, हम कहेंगे इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन स्ट्रेन, यानी जो चेंज आई है, इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला मैंने लिख दिया है। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, और ओवर में क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। टी स्ट्रेन उसको एब्रीविएट कर दिया, यानी टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है, और एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। ये दोनों सेम थिंग हैं, लेंथ ही है। तो इसका मतलब है चूंकि दोनों लेंथ्स हैं, दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, सिमिलर क्वांटिटीज हैं, इसका यूनिट तो नहीं होगा। स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, इसलिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स एज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।